अकाल मृत्यु, आप जानते होंगे इसका मतलब अनटाइमली डेथ। लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं। अकाल मृत्यु योग हर कुंडली के अंदर उपस्थित होता है। वह व्यक्ति को अकाल मृत्यु देने पर आमादा रहता है। संजय गांधी की कुंडली पढ़ लीजिए, राजीव गांधी की कुंडली देख लीजिए, श्रीदेवी जी की कुंडली भी देख लीजिए, और न जाने कितनी कुंडलियां हैं जिसमें ये योग बहुत गहन अवस्था के अंदर था। और अब ध्यान से सुनिए, यह योग आपकी कुंडली में भी है। समझने की बात यह है कि आखिर योग कर क्या रहा है, इसको कैसे पहचाना जाता है और यह कब जागृत हो जाता है। इस सारे के सारे भेद मैं आपके खोलूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि यह मृत्यु सिर्फ नहीं दे रहा, ये न जाने क्या क्या चीजें खत्म कर रहा है। साइनाइड योग आपकी कुंडली में कहां पर है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अपनी कुंडली साइड में खोल भी लीजिएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये कब एक्टिवेट होता है। हर कुंडली में एक अकाल मृत्यु योग होता है और मैं इसको कहता हूं साइनाइड। जी हाँ, साइनाइड। आप साइनाइड जानते हैं ना, उसके स्वाद के बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि वो तत्काल मृत्यु दे देता है। जिसने चखा वो उसका स्वाद बता ना सका, और जो बच गया उसे पता ही नहीं चला कि साइनाइड कब आया था और कब चला गया। आपकी कुंडली में यह योग भी ठीक ऐसा ही है, आपको पता ही नहीं चलता, आपका ज्योतिषी भी उसको देख नहीं पाता, और जब ये जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शास्त्रों में इसे कालांतक कहा गया है, यानी कि अंत का स्वामी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपने किसी को देखा है जिसका अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो? चाहे मृत्यु हो किसी रिश्तेदार की ही क्यों ना हो, हाथ से अकस्मात बहुत बड़ा धन चला गया हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो कभी सोचा भी न था। और क्या उसके मन में ये बात उस वक्त नहीं आती कि काश किसी ने ये पहले बता दिया होता? तो बहुत ध्यान से सुनिए, उस व्यक्ति की कुंडली में यह साइनाइड पहले से बैठा था। जी हाँ, साइनाइड पहले से बैठा था। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अकाल मृत्यु योग सिर्फ जान नहीं लेता है, वह बहुत कुछ देता है। क्या क्या देता है? बाइक गाड़ी का एक्सीडेंट देता है, माता पिता की मृत्यु दे सकता है, पैसे की मृत्यु दे सकता है, जमीन यानी कि प्रॉपर्टी की मृत्यु दे सकता है, नौकरी की मृत्यु दे सकता है, या फिर किसी बहुत निकटी नाते रिश्तेदार की अचानक मृत्यु दे सकता है, यानी कि आपके पास से वो चीज चली जाती है। यानी मृत्यु सिर्फ जान की नहीं होती है, वो हर चीज की होती है जो आपसे अचानक छिन जाए, और वो चीज जो आपसे अचानक छिन जाए वो अकाल मृत्यु की श्रेणी में आती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर किसी की कुंडली के अंदर अकस्मात कुछ न कुछ होता है, यानी कि साइनाइड कहीं ना कहीं छुपा होता है। लेकिन जो इस योग को अपनी कुंडली में पढ़ लेता है वो उस अवयोग से बच सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई साधारण योग नहीं है जिसे कोई प्रोग्राम कंप्यूटर देख ले। ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है जिसे समझने में वर्षों लग ही जाते हैं। आपको शायद पता हो कि अकाल मृत्यु का ग्रह कौन सा होता है? मंगल होता है। लेकिन अकेला मंगल कुछ भी नहीं कर सकता। देखा जाता है कि वो दूषित हुआ है कि नहीं हुआ है, दूषित का मतलब मैलेफिक हुआ है कि नहीं हुआ है, और किस ग्रह ने उसको दूषित किया हुआ है, और वो किस भाव के अंदर दूषित होकर बैठा हुआ है। देखिए, अक्सर जब कालांतक योग लगता है तब मंगल या तो राहु केतु से पीड़ित होता है या फिर उससे उलझा हुआ होता है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर मंगल शनि के साथ बैठ जाए तो यह योग और भी खतरनाक हो सकता है। और ध्यान देने की बात और है कि सिर्फ D1 चार्ट नहीं, D30 और D60 चार्ट भी इसीलिए देखा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि किसी की कुंडली में ये तीनों एक साथ हो भी ना हो, यानी कि मंगल के साथ ना राहु हो, न केतु हो, न शनि हो, लेकिन इसके बाद भी साइनाइड छुपा होता है। और इसे कैसे पकड़ा जाता है आपको पता है? इसको पकड़ने के लिए ये देखना होता है कि ये योग कहीं गोचर के माध्यम से जागृत तो नहीं हो रहा, यानी कि ट्रांजिट के माध्यम से। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल एक गलत स्थान पे बैठा है, यानी कि वहां पर वो परेशानी क्रिएट कर सकता है, और उसके ऊपर से ट्रांजिटिंग केतु निकल जाए तो ये योग जागृत हो जाएगा।
एक अच्छा ज्योतिषी इसी को पकड़ लेता है। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में कौन रहा होगा कि ये मेरी कुंडली में कहाँ है, कैसा है। तो उसके लिए मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं है, बस अपनी डेट ऑफ बर्थ देकर इस लिंक पर आप नीचे क्लिक कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यदि आपको अभी भी संशय हो तो लाइव रिपोर्ट आपके पास है, खुद ब खुद आपको सब साफ हो जाएगा। लाइव रिपोर्ट का ये लिंक है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन मैं कुछ अभी आपको और बताना चाहता हूं कि इसको कुंडली में कैसे पहचाने और इसके आखिर में उपाय हैं क्या। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो इस पूरी की पूरी वीडियो की सबसे जरूरी बात है। इस साइनाइड यानी कि कालांतक योग को नियंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ, नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हर देवता इसे रोक नहीं सकते हैं, हर उपाय इस पर काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, और हाँ, अधिकांश ज्योतिषी इसे समझ ही नहीं सकते हैं। इस विनाश अग्नि को यानी कि कालांतक योग को सिर्फ एक शक्ति प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सकती है, सिर्फ एक शक्ति, और वो है हनुमान जी। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, साधारण हनुमान जी की आराधना यहाँ काम नहीं करती है। यहाँ आवश्यकता है उनके एक विशेष स्वरूप की। वो स्वरूप है पंचमुखी हनुमान जी का। पंचमुखी यानी कि 5 मुख, 5 दिशाओं के रक्षक, 5 तत्वों के स्वामी। जब मंगल, राहु, केतु, शनि मिलकर आपकी कुंडली में यह साइनाइड जागृत करते हैं, तब पंचमुखी हनुमान जी ही वो एकमात्र शक्ति हैं जो इस विष को, इस कालांतक को समाप्त कर सकते हैं या निष्क्रिय कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में अचानक कुछ नेगेटिव हो रहा है या आपको नेगेटिव होने का अंदेशा है, घर के आसपास कुछ अशुभ घटनाएं घट रही हैं, अकारण आपको भय हो रहा है, या कोई अभी हाल फिलहाल में कोई बड़ा नुकसान हुआ हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली का साइनाइड जाग गया है। और तब बिना एक पल गंवाए पंचमुखी हनुमान जी की शरण में चले जाइएगा। उनके चित्र की, उनकी मूर्ति की प्रतिदिन आराधना करते रहिएगा, क्योंकि वो आपके रक्षक हैं, वो आपके प्रहरी हैं, वो इस साइनाइड का एकमात्र उत्तर है। एक बात सोचिए, जब प्रहलाद को संकट आया तो कौन आया? नरसिंह आए। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान आए। जब द्रौपदी की लाज संकट में थी तो कृष्ण आए। तो आपके लिए कौन आएगा? यह आपकी कुंडली बतलाती है। लेकिन जब तक आप मुझसे मिलते नहीं, तब तक आप अपनी कुंडली का साइनाइड नहीं जान सकते हैं। तब तक आपको क्या करना है? पंचमुखी हनुमान जी की शरण में आपको रहना है, क्योंकि जब तक आपका रक्षक पहचाना नहीं जाता, पंचमुखी हनुमान जी हर दिशा से आपकी रक्षा करते रहेंगे। बोल हनुमान जी की जय।